जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जब ये कहा कि वो गाजा पर पूर्ण नियंत्रण कर लेंगे और हमास को वहां से जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे, तो उनका ये कहना था कि वो ये कर ही दम लेंगे। हमास को वीरान कर चुकी इजरायली सेना धीरे धीरे आगे बढ़ ही रही थी, लेकिन अब उसी इजरायली सेना ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बगावती सुर अपना लिए हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ है और क्या वजह है जो अब तक गाजा में तबाही मचा चुकी इजरायली सेना अब आगे नहीं बढ़ना चाहती और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्लान को रोकने में लगी हुई है? दरअसल हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 41 किलोमीटर के गाजा स्ट्रिप पर पूरी तरह से कब्जे करने का निर्देश जारी किया था, मगर फिलहाल उनकी इस प्लान का विरोध खुद इजरायल की सेना ही करती हुई नजर आ रही है। इजरायल के मिलिट्री चीफ एयाल जामिल नेतन्याहू को घंटों चली एक बैठक में यह साफ कर दिया कि गाजा स्ट्रिप पर कब्जा सेना को वहां पर फंसाने का काम कर सकता है। अब सेना के ये विरोधी सुर तब सुनाई दे रहे हैं जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गाजा में तबाही को रोकने को लेकर पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा हुआ है। तो आखिर इजरायल की सेना नेतन्याहू के इस प्लान से खुश क्यों नहीं है? क्यों वो इस प्लान के विरोध में आ गई है और नेतन्याहू फुल कंट्रोल की जिद क्यों नहीं छोड़ रहे? ये सवाल अब खड़ा हो रहा है। दरअसल गाजा स्ट्रिप पर फुल कंट्रोल से सेना के ऐतराज के कई वजह हैं। पहली, रॉयटर्स के सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आई, उसके मुताबिक इजरायली सेना का यह दावा है कि वो गाजा का लगभग 75% हिस्से पर कंट्रोल कर चुकी है। सेना ने पहले भी सैन्य शासन लागू करने, गाजा को इजरायल में मिलाने और वहां फिर से यहूदी बस्तियां बसाने जैसे प्रस्तावों का विरोध किया, जबकि नेतन्याहू की सरकार में शामिल कुछ मंत्री इन नीतियों की वकालत भी करते रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमास आम लोगों में ही छिपा हुआ है, इसलिए कई बार उन ठिकानों पर इजरायली सेना हमला करने से बचती है जहां बंधक होने का शक होता है। इजरायली सेना को यह भी डर है कि अगर वो कुछ एक्शन लेते हैं तो हमास उन बंधकों को मार भी सकता है। एक सर्वे की माने तो 70% इजरायली अब बंधकों की रिहाई को सबसे जरूरी मानते हैं और करीब 50 बंधक अभी भी गाजा में मौजूद हैं। इसके अलावा अब तक हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध के अलावा इजरायली सेना 2 और बड़े ऑपरेशंस में भी शामिल है। पहला है लेबनान में इजरायल का चल रहा ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज, जिसमें सेना हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में जुटी हुई है, और इसके अलावा ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ईरान और इजरायल के बीच भले ही सीजफायर हो गया हो, लेकिन तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है। अब नेतन्याहू के उतावले होने की सबसे बड़ी वजह है राजनीति। जी हाँ, नेतन्याहू इजरायल के इतिहास की सबसे दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार का नेतृत्व इस वक्त कर रहे हैं। उनके कुछ अहम सहयोगी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर सरकार ने युद्ध खत्म कर दिया और गाजा पर पूर्ण कंट्रोल नहीं किया तो वो गठबंधन से बाहर हो जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो सरकार भी गिर सकती है। इसलिए इजरायली प्रधानमंत्री कार्रवाइयों का दायरा अब और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और गाजा पर पूर्ण नियंत्रण कर लेना चाहते हैं। हाल ही में इजरायली सेना के प्रमुख पर यह तक आरोप लग गए थे कि वो ये सुर इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि वो तख्ता पलट करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने इन सब आरोपों को दरकिनार कर दिया था और वो इन आरोपों से बचते हुए नजर आए थे। हालांकि उनका साथ इजरायली रक्षा मंत्री ने दिया था और उन्होंने कहा था कि इजरायली सेना प्रमुख को हर मंच पर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन फिलहाल सेना के बगावती सुरों से इजरायली प्रधानमंत्री बेहद नाराज है। अब देखना होगा कि ये 41 किलोमीटर का गाजा का एरिया सेना कंट्रोल करती है या नहीं।